हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है एपीएस ऑनलाइन एकेडमी। मैं नीलम अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का चैप्टर जिसका नाम है समास और उसके भेद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। समास। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास क्या होते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं हम इसको। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। बच्चे अक्सर संधि और समास में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को तो समास कहा जाता है, लेकिन दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ध्यान रखना है जहाँ दो या दो से अधिक वर्णों का मेल आए वहाँ संधि होगी और जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का मेल आए वहाँ पे समास होगा। जैसे माता और पिता, तो इनका संक्षिप्तीकरण कर दिया, इनको छोटा कर दिया तो बन गया माता पिता। देश का वासी, देशवासी, इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, इसको छोटा कर दिया तो ये बन गया देशवासी। इस प्रकार बने सब सामयिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो समास के 6 भेद होते कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की सर्वोत्तम पहचान क्या है कि इसमें विभक्तियों का, कारक और विभक्तियों का लोप होता है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए कौन कौन से होते हैं तत्पुरुष समास। जैसे कर्म तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें को की संभावना हो, जिसमें किसी भी शब्द के बीच में को का सेंस निकल रहा हो। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। कर्म विभक्ति है और कर्म एक कारक है और उसकी विभक्ति क्या है? को। तो विमान को चलाने वाला क्या हो गया? विमान चालक। और स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त होने वाला, तो यहाँ पे को का लोप हो रहा है। जब हम स्वर्ग प्राप्त इसको तोड़ते हैं, स्वर्ग को प्राप्त, तो इसका ये अर्थ बनता है स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पे को का लोप हो रहा है। को विभक्ति होने के कारण क्या है? ये कर्म तत्पुरुष समास। तो हम समास की, तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे? उनकी विभक्तियों से करेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति आती है। वैसे ही अब करण तत्पुरुष समास देखते हैं। करण तत्पुरुष समास में करण से विभक्ति आ गई, करण कारक हो गया, से विभक्ति हो गई। करण से, जैसे मन चाहा, से और के द्वारा की करण कारक की से और द्वारा विभक्तियों का इसमें लोप होता है। जैसे मन चाहा, मन चाहा का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मन से चाहा यानी मन से चाहने वाला। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो इस तरह से हम इनका विग्रह करेंगे। तो यहाँ पे से विभक्ति आ रही है, यहाँ पर द्वारा विभक्ति आ रही है। तो इस प्रकार ही कैसा हो गया? करण तत्पुरुष समास हो गया। अब संप्रदान तत्पुरुष समास।
जिस समस्त पद में संप्रदान कारक के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए क्या, घर, रसोई के लिए क्या, घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पे के लिए विभक्ति आ रही है, तो ये क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। संप्रदान के लिए। ऐसे ही अपादान तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में से विभक्ति का लोप होता है, से विभक्ति का लोप होता है। अपादान से, अपादान से, करण में भी से विभक्ति और अपादान में भी से विभक्ति, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें अलगाव का सेंस आता है। अपादान कारक में अलगाव का सेंस आता है, कोई चीज़ अलग हो रही होती है किसी से, तो वो अपादान तत्पुरुष समास होता है। जबकि करण कारक में अलगाव का सेंस नहीं होता है। तो ध्यान रखना, करण में और अपादान तत्पुरुष समास में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपादान में अलगाव की स्थिति होती है, अलग या पृथक होने के भाव होते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट हो गया, वो पथ से भ्रष्ट हो गया, अपना मार्ग भटक गया, यानी कि अलग हो गया, अलगाव की स्थिति आ रही है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त हो गया, यानी कि मर गया, जीवन से मुक्त हो गया, तो अलग ही हो गया, जीवन से अलग हो गया अपने। तो यहाँ अलगाव की स्थिति आ रही है, इसलिए यहाँ क्या है, अपादान तत्पुरुष समास। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। से का लोप हो रहा है और अलगाव की स्थिति आ रही है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो गया। संबंध तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में संबंध कारक की का, के, की, का, के और की आदि विभक्तियों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी जहाँ संबंध बताया जाता है, जहाँ किसी चीज़ का संबंध बताया जाता है, जैसे का, के, की, का, के, की, इन तीनों विभक्तियों का क्या होता है, लोप होता है। जहाँ पर ये तीनों विभक्तियाँ आती हैं, विग्रह करने पर इनका सेंस बनता है का, के और की। जैसे देखते हैं, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल का विग्रह क्या होता है, गंगा का जल। जल धारा का क्या होता है, जल की धारा। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, तो यहाँ पे का संबंध दर्शा रहा है। गंगा का जल किसका जल है, गंगा का जल है। जल धारा किसकी धारा है, जल की धारा है। राष्ट्रपिता, कौन से पिता है, राष्ट्र के पिता है, संबंध दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। और का, के और की, का, के और की का लोप हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब है अभी अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की में और पर विभक्तियों का लोप होता है। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर विभक्तियों का लोप होता है यहाँ पर। जैसे ध्यान मग्न, यानी ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या अपने आप पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास या अपने पर विश्वास। तो यहाँ पे मैं विभक्ति आ गई और पर विभक्ति आ गई, मैं विभक्ति आ गई और पर विभक्ति आ गई, तो ये क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण को पहचानने की ट्रिक क्या है, मैं और पर, जहाँ भी मैं और पर का सेंस आए वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दूसरे नंबर का समास होता है कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। लेकिन आप लोगों की समझ में ये नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि किताबों में भी यही लिखा है, हम तुम्हें बताते हैं। पूर्व पद यानी कि जिस समास का पूर्व पद में विशेषता बताई जा रही हो किसी चीज़ की, जिस समास में विशेषता बताई जा रही हो, जिसका पहला पद विशेष हो, विशेषण है, वो विशेषता बता रहा हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। इसकी ट्रिक होती है, इसमें उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय, उपमान की उपमान
उपमेय से उपमान दिया जाता है। उपमा की उपमान दिया जाता है उपमेय से। जिस उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। उपमान की तुलना किससे की जाती है? उपमेय से की जाती है। जैसे चंद्रमुख, 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 इसमें चंद्रमा को जो है एक संज्ञा दी गई है। किसकी? मुख। मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई है। मुख क्या है? उपमान हो गया। और चंद्र क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र मुख, चंद्रमा उपमान हो गया और मुख उपमेय हो गया। तो आप जहाँ दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए कुछ और उदाहरण कर्मधारय के। समासिक पद, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, परमानंद, परम है जो आनंद, नील गगन, नीला है जो गगन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ये सब क्या है? कर्मधारय के उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? पहले वाले जो पद है उसकी विशेषता बताई। जैसे आत्मा, बुरी है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई गई कि वो कैसी है? बुरी है। गगन की विशेषता बताई गई कि गगन कैसा है? गगन नीला है। कंठ कैसा है? कंठ नीला है। अग्नि कैसी है? क्रोध रूपी अग्नि है। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। पहले पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। सबकी समझ में आ गया होगा। ये देखिए महाराज, महान है जो राजा, महाराज, महान है जो राजा, राजा कैसा है? महान है। तो ये राजा की क्या हो गई? विशेषता हो गई। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कैसे हैं? कमल के समान है। तो ये चरणों की विशेषता हो गई। संसार सागर, संसार रूपी सागर, सागर कैसा है? संसार रूपी है। तो ये सागर की विशेषता हो गई। देह लता, लता के समान देह, देह कैसी है? शरीर कैसा है? लता के समान है। तो यहाँ देह की विशेषता ये हो गई। ये दूसरा पद जो है वो, पहला पद जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? दूसरे वाले पद की। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि द्विगु समास क्या होता है? जहाँ पे संख्यावाची शब्द आए, जैसे नवरत्न यानी कि 9 रतन। तो यहाँ पे नव क्या हो गया? संख्यावाची हो गया, संख्यावाची हो गया नव। तो ये हो गया द्विगु समास, जहाँ पर संख्या बताई जाए, संख्यावाची शब्द आए पहला पद, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। तो इसे द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? जिसमें पहला शब्द संख्यावाची हो। ये देखिए उदाहरण ले लेते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, संख्यावाची। त्रिभुवन में 3 भुवनों का समूह, 4 पाई, 4 पाइयों का समूह। यहाँ पर यहाँ पर सप्ताह, 4 पाइयों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पंचतंत्र, 5 रत्नों का। और षटकोण, 6 कोण वाला। तो ये सब क्या है? संख्यावाची है। ये सब क्या है? संख्यावाची है। संख्या बताई जा रही है ना। दोबारा से देखते हैं। ये देखिए सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। 4 पाई, 4 पाइयों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। दोपहर, 2 पहर का समय। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह।
और षटकोण 6 कोणों का समूह। तो ये सब क्या है, 7, 3, 4, 100, 2, 5, 6, ये सब क्या है, संख्यावाची है। तो ये क्या हो गए, द्विगु समास हो गया। तो सबकी समझ में आ गया होगा द्विगु समास। अब कभी भी पेपर में आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। जहाँ भी संख्या दिख जाए, जहाँ भी संख्या दिख जाए वहाँ आंख बंद करके मार दो द्विगु समास, वहाँ द्विगु समास ही होगा। जहाँ भी संख्या दिख जाए वहाँ आंख बंद करके द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसमें योजक चिन्ह आता है, इसमें योजक चिन्ह आता है। सॉरी। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। तो इसमें क्या है, ये योजक चिन्ह आया हुआ है, योजक चिन्ह आएगा और का सेंस निकलेगा। तो कई बार अब ये सारे योजक चिन्ह वाले समास द्वंद्व समास हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम योजक शब्द वाले समास द्वंद्व समास होते हैं। क्योंकि कुछ समास अव्ययी भाव भी होते हैं जिसमें योजक चिन्ह आता है, जैसे रात, रात, रात और रात, या सेम वर्ण है और इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह। लेकिन ये क्या है, ये द्वंद्व समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है। क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो इसको पहचानेंगे कैसे, कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास की। ऐसे भाई बहन, यहाँ पे अधिकतर जो वर्ण आते हैं वो अपोजिट आते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे भाई का क्या हो गया, बहन हो गया, ऊंच का नीचा, आगे। ऐसे ही हम और ले लेते हैं, आगे पीछे, दाएं दाएं बाएं। तो इस तरह के वर्ड आएंगे और जिसमें योजक चिन्ह तो होगा लेकिन अपोजिट होंगे एक दूसरे के। वो क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। जैसे भाई और बहन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऊंच और नीच, ऊंचा और नीचा, छोटा और बड़ा। ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपना और पराया, अपना और पराया, छोटा और बड़ा। तो ये सारे अपोजिट वर्ण है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ण है। और साथ में इनमें बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये द्वंद्व समास होगी, क्योंकि इनमें द्वंद्व छिड़ा हुआ है, दोनों ही पद प्रधान है। ये पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है, पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों बराबर है। इसलिए क्या हो गए, द्वंद्व समास हो गए। क्या हो गया, ये द्वंद्व समास। तो सबके समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास पर। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु तीसरा ही पद प्रधान होता है। अर्थात दो शब्द मिलकर कोई तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि उन दोनों से कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखिए, जैसे है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया गया, तीसरे पद की ओर इशारा किया गया, किसकी तरफ, विष्णु की तरफ। जो चक्र को धारण करता है वो कौन है, भगवान विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव। शिव, यहाँ कंठ नीला नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिव के लिए बताया गया है कि नीलकंठ किसको कहा गया है, यहाँ पे शिव को कहा गया है।
ऐसे यहाँ पे पीताम्बर किसको बोला गया है? श्री कृष्ण को। चतुर्भुज किसे बोला गया है? विष्णु भगवान को। चक्रधर किसे बोला गया है? विष्णु भगवान को। तो यहाँ पे कोई किसी तीसरे उसकी ओर इशारा किया गया है। तो सबसे सरल और सबसे आसान बहुव्रीहि समास होता है। इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये इसकी ट्रिक होती है कि जहाँ पे दोनों पद मिलकर कोई तीसरा ही अर्थ नहीं। जैसे दशानन, दशयानन, जिसके दशानन किसके लिए बोला गया है? रावण के लिए। चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं ना, तो उसको तो चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए आ गया। ऐसे ही विषधर, विषधर कौन होते हैं? श्याप, श्याप होते हैं विषधर। और गिरिधर कौन होते हैं? मुरली बजैया कौन होते हैं? गिरिधर कौन होते हैं? जिन्होंने गिरगी को उठाया था, पर्वत को उठाया था। किसने उठाया था पर्वत को? भगवान श्री कृष्ण ने। किसने उठाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ गिरिधर किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। अंशुमाली, अंशुमाली किसको कहा गया है? सूर्य को, यानी किरणें माला। अंशु माला है जिसकी, या किरणें माला है जिसकी। तो किरणें किससे निकलती हैं? सूर्य से निकलती हैं। तो यहाँ अंशुमाली किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय होता है, या कह सकते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है, या जिसमें पहला पद जो है उपसर्ग होता है। उपसर्ग, जो भी जितने भी शब्द उपसर्ग से शुरू होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। जितने भी शब्द उपसर्ग से शुरू होते हैं, जिनके आगे उपसर्ग लगा होता है, वो सारे अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे ये देखिए, रातों रात, इसमें रातों रात क्या है? ये उपसर्ग लगा हुआ है, रात और रात, रातों रात। प्रत्येक, रातों रात, रात ही रात में। प्रत्येक, इसमें क्या है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्येक। यथा संभव, इसमें यथा उपसर्ग है, यथा। इसमें क्या है? यथा उपसर्ग है। अनजान, बिना जाने। बखूबी, बखूबी, इसमें ब उपसर्ग आ गया। खूबी के साथ, यथा सामर्थ्य, यहाँ यथा उपसर्ग आ गया। सामर्थ्य के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। अनजान, बिना जाने, यथा संभव, जैसा संभव हो। प्रत्येक, एक एक या प्रत्येक। रातों रात, रात ही रात में। आज जन्म, जन्म भर, तो आज जन्म में आ उपसर्ग हो गया। बेशक, बेशक में बे उपसर्ग हो गया। यथामति में यथा उपसर्ग हो गया। यथामति में यथा उपसर्ग हो गया। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग हो गया। भरपूर में भर, और पूरा भरा हुआ। सादर में सा उपसर्ग हो गया। बेशक, शक के बिना, यथामति मति के अनुसार, प्रत्यक्ष आँख के सामने, भरपूर पूरा भरा हुआ, सादर आदि सहित। यानी कि समझ में आ गया होगा सबके कि जिस शब्दों के आगे क्या है? उपसर्ग आए। उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे जिनमें उपसर्ग जुड़ रहा होगा वो, या अव्यय जुड़ रहा होगा, वो क्या होंगे? सारे अव्ययीभाव समास होंगे। तो सबकी समझ में आ गया होगा। तो आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।